बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में बहुत ही डरौनी चुड़ैल रहती थी। उस जंगल से जब भी कोई इंसान गुजरता तो चुड़ैल उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती थी। उसके बाद वो चुड़ैल उस इंसान की दोनों आंखें निकाल लेती थी। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल जाती है और लोग जंगल के रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन सविता अपने पति के साथ जंगल के रास्ते जा रही थी। वो दोनों अभी अभी शहर से आए थे, लेकिन जैसे ही दोनों जंगल के बीच में पहुंचते हैं कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाँ, अभी तो दिन का समय है। मैंने तो सुना है कि दिन में चुड़ैल बाहर नहीं निकलती। ये तेरी गलतफहमी है। हम चुड़ैल कभी भी बाहर निकल सकती हैं। दिन हो या रात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही डरावनी है। लगता है ये हमें जान से मार देगी। नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। मैं तो सिर्फ तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। उस गुफा का डरावना नजारा देखकर सविता और उसका पति घबरा जाते हैं। लेकिन चुड़ैल, तुम हमारी आंखें क्यों निकालना चाहती हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इंसानों की आंखें निकालकर शैतान के लिए एक माला तैयार कर रही हूँ। मेरी माला तैयार होते ही मैं वो शैतान को पहना दूंगी। उसके बाद शैतान मुझे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देगा। और आज रात मैं तुम दोनों की आंखें निकालूंगी। इसके बाद चुड़ैल उन दोनों को रस्सियों से बांधकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सविता और उसका पति घर ना पहुंचने से सविता की बहन बहुत परेशान हो जाती है। अरे नहीं, इतनी देर हो गई, अभी तक दीदी और जीजा जी घर क्यों नहीं पहुंचे? तभी वहां अनु नाम की एक लड़की आ जाती है। ए सुनीता, तुम्हारी दीदी और जीजाजी को जंगल वाली चुड़ैल उठाकर अपनी गुफा में ले गई है। जंगल में लकड़ियां काटते समय मैंने ये सब देख लिया था। अरे नहीं, वो चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है वो इंसानों की आंखें निकाल लेती है। मुझे किसी भी तरह अपनी दीदी और जीजा को बचाना होगा। लेकिन तुम वहाँ अकेले मत जाना। बगल वाले गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है, तुम उसके पास मदद मांगने जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद सुनीता उस तांत्रिक के घर पहुंच जाती है और उसे सारी बात बता देती है। देखो, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। मैं उसका सामना करने वाला नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ। हो, ऐसा मत कहिए, मेरी दीदी और जीजा की जान खतरे में है। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी देता हूँ। उसकी मदद से तुम उस चुड़ैल को खत्म कर सकती हो। इतना कहकर जादुई छड़ी तांत्रिक उसको दे देता है। सुनीता उस जादुई छड़ी को लेकर फौरन चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। अरे तू कौन है और यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी दीदी और जीजा को छोड़ दे, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मामूली सी लड़की मुझसे बातें कर रही है? अभी मैं तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल वहाँ रखी शैतान की मूर्ति से हाथ जोड़ के एक जादुई छड़ी निकालकर सुनीता पर हमला कर देती है। लेकिन सुनीता अपनी जादुई छड़ी से हमले को रोक देती है। लगता है इस शैतान की मूर्ति से चुड़ैल को ताकत मिलती है। मुझे सबसे पहले शैतान की मूर्ति को तोड़ना होगा। इतना कहकर सुनीता अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से शैतान की मूर्ति में
आग लगा देती है और देखते ही देखते उसके साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे नहीं, तूने ये क्या किया? ओए, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ। इस तरह वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इसके बाद सुनीता अपनी दीदी और जीजा को आजाद करके घर ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।